स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वेन आरेख। उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या होता है। तो दो या दो से अधिक मदों के मध्य आपसी संबंध को वृत्त तथा ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तार्किक आरेख कहलाती है। ठीक है, कभी भी तार्किक आरेख पूछा जाता है तो ये समझ सकते हैं। रीजनिंग में वैसे डेफिनेशन नहीं पूछा था, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर उसी को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि तार्किक आरेख क्या होता है। अब तार्किक आरेख पर आधारित प्रश्नों को दो प्रकार से समझा जा सकता है। तो तार्किक आरेख को हम लोग कितने प्रकार से समझ सकते हैं? दो प्रकार से। एक तो हो जाएगा आपका वेन आरेख, दूसरा हो जाएगा ज्यामितीय विश्लेषण। तो पहले हम लोग बात करेंगे वेन आरेख के बारे में, फिर देखेंगे ज्यामितीय विश्लेषण। तो स्टार्ट करते हैं वेन आरेख क्या है। तो वेन आरेख से कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, बस इतना आपके काम का है। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं, स्थानों, मदों के मध्य उसकी विशेषता, गुण धर्म के आकार पर संबंध का आपस या फिर आपसी निर्धारण वेन आरेख कहलाता है। अर्थात हमको जो वस्तुएं दिए रहेंगे, स्थानों के नाम रहेंगे, मदों के मध्य जो आपसी विश्लेषण है उनका करने के बाद उसमें जो निष्कर्ष निकलता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसका वेन आरेख बनाते हैं। ठीक है, कुछ गोला गोला करके बनाते हैं, उसके अंदर में आ जाता है, कभी उसके बाहर में कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, वेन आरेख के अंतर्गत आता है। अब इससे जुड़े हुए 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 से 5 प्रकार। ठीक है, 5 प्रकार के मान के चलिएगा। अब अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है रीजनिंग का, जितने भी पेपर में आए हैं रीजनिंग, उसमें सिर्फ 5 प्रकार पूछा गया है वेन आरेख से। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे ज्यामितीय विश्लेषण के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे जो 5 प्रकार है। अगर आप 5 प्रकार यहाँ से कर लेते हैं तो यहाँ से कोई से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हमारी है। तो समझिएगा पहला प्रकार क्या है। देखिए, तो पहला प्रकार ये है, जब एक मद दूसरे मद में तथा दूसरी मद तीसरे मद में पूर्ण रूप से समाहित हो। ठीक है, क्या बोला गया है, जब एक मद जो है वह दूसरे मद में तथा दूसरा मद क्या है, तीसरे मद में पूर्ण रूप से समाहित हो, तब उसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जैसे इस प्रकार से बनेगा, फिर उसके अंदर एक और आ जाएगा, फिर उसके अंदर एक और, कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बनता है। अगर एक मद दूसरे मद के अंदर हो और दूसरा क्या है, तीसरे मद के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, जो तीसरा मद है वो सबसे अंदर में रहेगा, फिर दूसरा मद उसके ऊपर, और जो पहला मद है वो सबसे बाहरी आवरण के साथ रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो पहला स्थान पर ही हो, दूसरा स्थान पर ही हो, तीसरा स्थान पर, कहीं पर भी हो सकता है। अब इससे जुड़े एक प्रश्न करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा, ये प्रश्न अपने पास है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। खिड़की दिया है, कमरा है, घर के मध्य संबंध का निर्धारण करें। ऑप्शन हमको ABCD करके दिया है। अब हमको बताना है कौन सा आंसर यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसको बताते हैं कैसे हुआ है ऑप्शन सी यहाँ सही। अब देखिए, जो पहला हम लोग प्रकार देखे उसमें क्या है, पहला दूसरे के अंदर है, दूसरा क्या है, तीसरे के अंदर, ये हमको बोला गया है। तो देखिएगा, हमको दिया क्या है, खिड़की दिया है, कमरा दिया है और घर दिया है। तो हम लोग को पता है सबसे यहाँ बाहर में क्या चीज़ होता है, फिर जो सबको समाहित कौन करके रख सकता है, तो घर रख सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, नीचे में बना है, तो ये क्या है, घर मान लेते हैं। ठीक है, अब घर के अंदर क्या होता है, तो घर के अंदर कमरा होता है, तो ये बना दिए कमरा। अब कमरे में तो खिड़की होता है ना, तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो बाहर का जो आवरण है उसकी इसके लिए हो जाएगा, आपके घर के लिए। फिर उसके बाद उसके जो अंदर है वो किसके लिए, कमरे के लिए। जो सबसे अंतिम में हो किसके लिए हो जाएगा, खिड़की के लिए। अर्थात क्या है, दूसरा जो है पहले में समाहित है और तीसरा क्या है, दूसरे में समाहित है, कुछ इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको क्या लेना है, कौन सा गोला बनेगा, आपका ऑप्शन सी टाइप का गोला बनेगा, जिसमें सब एक दूसरे के अंदर होते हैं। चलिए इसी में बात करते हैं दूसरे प्रकार की। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया है, जब तीनों मद अलग अलग हो, अर्थात इनमें कोई संबंध ना हो, अर्थात 3 स्टेटमेंट ऐसा दिया जाता है जिसमें कोई रिलेशन ना हो, तब हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो सब अलग अलग बनेगा। अर्थात जो गोला हम लोग लेंगे ना, सब अलग अलग प्रकार से बनेगा। चलिए उदाहरण लेकर के देखते हैं। दिया है, शेर, घर तथा फूल के मध्य संबंध का निर्धारण कीजिए। अब स्टेटमेंट में हम लोग क्या देख, अर्थात दूसरा टाइप में क्या देखे हैं, तीनों के बीच में कोई संबंध ना हो। अब आप लोग खुद देखिए, क्या है, शेर है, फिर क्या दिया, घर दिया है, फिर क्या दिया, फूल। तीनों के बीच कोई भी संबंध हमको नहीं दिख रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन हमारा जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो रहा है। अब इसका यहाँ पर निष्कर्ष भी दे दिया गया है, क्यों हुआ है देखिएगा। तो शेर, घर तथा फूल तीनों ही विभाज्य हैं। ठीक है, क्या है, तीनों अलग अलग हैं, अर्थात इनमें कोई समान विशेषता नहीं है, अतः तीनों की वृत्त आकृति अलग अलग होगी। अगर कभी भी ऐसा आता है जिनमें
कोई सा भी संबंध ना हो तब उसकी जो आकृति बनेगी क्या बनेगी, सब अलग अलग बनेगी। देख सकते हैं यहाँ पर आपको आंसर में दे दिया गया है। शेर के लिए पहला है, फिर घर के लिए है, फिर फूल के लिए, तीनों में कोई संबंध नहीं है। चलिए बात करते हैं इसी में तीसरे प्रकार की। देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, तीसरा था सी, जब एक मत दूसरे मत में पूर्ण रूप से समाहित हो। ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा, जब एक मत दूसरे में पूर्ण रूप से समाहित हो तथा तीसरा मत पूर्ण रूप से अलग अस्तित्व में हो। ठीक है, तीसरा मत क्या है, अलग हो, इस प्रकार बोला गया है। जब दो क्या है, जब दो मत, या फिर ये बोल सकते हैं जो एक मत है दूसरे के अंदर पूर्णतः समाहित हो और तीसरा जो मत है वह दोनों से अलग हो। तो इस प्रकार का हमारा जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, अर्थात दो क्या रहेगा, एक के अंदर एक रहेगा और एक आपका क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो चलिए इसे प्रश्न बना करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए क्या दिया है, तालाब है, घर है तथा कमरा। अब देखिए तालाब क्या है, अलग होता है। अब उसके बाद क्या दिया है, घर दिया, तो घर के लिए भी बना लेते हैं। अब घर के अंदर तो कमरा होता है ना, तो घर के अंदर कमरा हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है डायग्राम बनेगा। अब ये ऐसा प्रकार का कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका निष्कर्ष भी दिया है, क्या है, कमरा घर के अंदर होता है। ठीक है, क्या है, कमरा जो है घर के अंदर होता है तथा तालाब क्या है, विजातीय है, अतः संबंध इस प्रकार से होगा। तो देख सकते हैं किस प्रकार से होगा, तालाब के लिए अलग डायग्राम बनेगा, बाकी आपको देख सकते हैं बाहर का जो आवरण है वो क्या है, कमरे के लिए है, और जो अंदर घर के लिए बाहर का आवरण, और जो अंदर में वो क्या है, कमरे के लिए है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर भी मिला हमको क्या मिला है, ऑप्शन डी मिला। चलिए चौथे प्रकार की इसी में बात करें। देख सकते हैं जब दो मत एक विशेष जाति में समाहित हो। ठीक है, क्या, जब दो मत एक विशेष जाति में समाहित हो परंतु दोनों का आपस में कोई संबंध ना हो, तब उसका जो डायग्राम बनेगा आप देख सकते हैं किस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा, आप गोले अच्छे से बनाइएगा। जब दो मत एक विशेष जाति में समाहित हो परंतु दोनों का कोई आपस में संबंध न हो, तब इस प्रकार से हमारा जो डायग्राम बनेगा। आप नोट करते चलिए ताकि आपको आसानी हो बाद में पढ़ने में। अब देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, मंदिर है, गिरजाघर है, पूजा स्थल के मध्य संबंध का निर्धारण कीजिए। तो अभी डायग्राम जैसे देखें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए कैसे हुआ ऑप्शन डी, तो मंदिर क्या है और गिरजाघर दोनों क्या है, पूजा स्थल है। ठीक है, भले अलग अलग मानते हैं, हिंदू के लिए है और दूसरा क्या है जो क्रिश्चियन के लिए होता है, लेकिन क्या है दोनों तो पूजा का स्थान ही है ना। तो क्या है सबसे बाहर में क्या रहेगा, आपका पूजा का स्थल रहेगा। ठीक है, पूजा का स्थान रहेगा, पूजा स्थल रहेगा। अब उसी के अंदर में आपका क्या आ जाएगा, एक मंदिर आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, गिरजाघर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है जो कि ऑप्शन डी में है। यह निष्कर्ष में भी आप लोग देख सकते हैं, आपको दिया है पूरा निष्कर्ष में क्या है, मंदिर तथा गिरजाघर दोनों ही पूजा स्थल है, किंतु दोनों पूजा स्थल अलग अलग समुदाय से संबंधित है। मंदिर हिंदुओं का पूजा स्थल तथा गिरजाघर ईसाइयों का पूजा स्थल होता है, अतः इस प्रकार से संबंध होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो अभी प्रश्न समझाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको और इसी प्रकार की वीडियो मिल सके। चलिए बात करते हैं पांचवें प्रकार की, जो कि अंतिम प्रकार है। अर्थात ये जो पांच प्रकार आप लोग देख रहे हैं ना, इससे बाहर आज तक अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं आया है। अगर पांच प्रकार आप अच्छे से समझ जाते हैं तो यहाँ से आपका पूरा नंबर पक्का है। पांचवा दिया है यहाँ पर देख सकते हैं, जब तीनों मद एक दूसरे से अंशतः समाहित हो बोला है। ठीक है, अर्थात कुछ कुछ पार्ट वो लोग ले रहे हैं आपस में, तब ये इस प्रकार से बनेगा। तो कैसे रहेगा, एक कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा जो डायग्राम है वो। अब चलिए लेकर के देखते हैं प्रश्न। इसके लिए भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, पुरुष है, कवि है, डॉक्टर के मध्य संबंध का निर्धारण करे। अब देखिए जो डॉक्टर होता है वो क्या है, लड़कों के लिए भी यूज़ होता है, लड़कियों के लिए भी यूज़ होता है। कवि क्या है, लड़कों के लिए होता है, और उसके बाद क्या दिया, पुरुष दे दिया गया। तो यहाँ हमको कौन सा प्रकार का मिलेगा, तो जैसे हम लोग देखें उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। और तो यहीं पर आपको हल करके दिया है, कुछ पुरुष कवि तथा डॉक्टर हो सकते हैं। उसके बाद दिया है कुछ कवि पुरुष तथा डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर कवि तथा पुरुष हो सकते हैं, ये बोला गया है। अब चलिए ले करके देखते हैं, पहला एक स्टेटमेंट लेके देखते हैं कौन सा ले लेते हैं, ये वाला ले लिए पुरुष के लिए। अब पुरुष से मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ तो कवि होंगे ही, क्योंकि क्या बोला गया, कवि बोला गया, तो जितने पुरुष रहेंगे उसमें से कुछ पार्ट तो कवि होंगे ही। अब उसके बाद क्या बोला गया, डॉक्टर, तो क्या है यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
जो कुछ पुरुष है वो डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर कवि भी हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों से पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ये ले लिए, दोनों से पार्ट थोड़ा थोड़ा करके। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका पुरुष के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कवि के लिए। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, जो एक बचा है ना हमारा, वो क्या है, डॉक्टर के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा सबका पार्ट आपस में ये लोग ले लिए हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है, जो क्या है, कुछ कवि क्या है, डॉक्टर भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। कुछ पुरुष क्या है, कवि भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं और कवि भी हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये आपके 5 प्रकार के प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो वीडियो में हम लोग कुछ अंत में देखेंगे, 5 से 6 प्रश्न देखेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है। डायरेक्ट हमको वहाँ पर आंसर बस लगाना है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब चलिए आपको बताते हैं ज्यामितीय आरेख में क्या होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ज्यामितीय आरेख में कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात ये कहे कि ज्यामिति की जो आकृतियाँ है ना, जिसमें वृत्त है, आयत है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इन सब के माध्यम से कुछ नंबर क्या है वहाँ पर लिखे रहते हैं, फिर उन्हीं को हमको फाइंड करना रहता है प्रश्न के अनुसार। तो चलिए एक प्रश्न है, देखते हैं। आकृति का अध्ययन कर उस अक्षर को ज्ञात करो जो उन पुरुषों को दर्शाता है जो स्वस्थ है किंतु वृद्ध नहीं। अब ठीक है, यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो ऑप्शन में हमको दिया है, पहले से मार्क है दोस्तों, देख सकते हैं ऑप्शन क्या रहेगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन निकालना कैसे, ये भी तो सीखना है ना। तो चलो निकाल करके देखते हैं। तो क्या है, बोला गया है हमको क्या करना है, उन पुरुषों को दर्शाना है जो कि स्वस्थ है, ठीक है, किंतु वृद्ध नहीं है। अब सबसे पहले देखिए कि कौन कौन सा जो ज्यामितीय आकृति है किसके किसके लिए है। तो हमारे पास जो त्रिभुज दिख रहा है वो किसके लिए, स्वस्थ के लिए है। जो हमको आयत दिख रहा है वो किसके लिए, पुरुष के लिए है। और जो वृत्त दिख रहा है वो किसके लिए, वृद्ध के लिए है। हमको यहाँ से फाइंड क्या करना है, स्वस्थ व्यक्ति फाइंड करना है, लेकिन वो क्या होने चाहिए, वृद्ध नहीं होने चाहिए। तो देखो वृद्ध के अंतर्गत, वृद्ध गोला को सर क्या है, जो वृत्त किसको डिनोट कर रहा है, सर्कल को। तो जो जितना भी सर्कल का पार्ट रहेगा ना, उतना को सबसे पहले आप काट दो यहाँ से, क्योंकि क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वृद्ध नहीं होने चाहिए बोला है। अब उसके बाद क्या बोला है, स्वस्थ बस होने चाहिए ना। तो स्वस्थ के लिए आप देख सकते हैं, आपको क्या दिख रहा है, क्या बोला है, उन पुरुषों को बताना है, इसको याद रखिएगा, पुरुष के बारे में बोला है। और क्या है, स्वस्थ है। अगर हम लोग माना कि ऑप्शन एफ जो दिया है एफ, उसको लेकर के चले कि हमारा एफ अगर सही हो जाता है करके, तो एफ क्या है, सिर्फ स्वस्थ है ना, लेकिन वो क्या है, पुरुष तो नहीं बोला गया उसके बारे में। पुरुष के लिए क्या दिया गया हमको, बॉक्स के अंदर में दिया गया, ये क्या है, पुरुष है। इसमें जितने भी आएंगे वो पुरुष के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो नीचे में आपको दिख रहा है ना, ट्रायंगल के बाद ऐसे करके यहाँ पर एफ लिखा है, एफ क्या है, सिर्फ स्वस्थ के लिए है। तो हमको देखना क्या है, इसके बीच में क्या आता है, ठीक है, जो दिया है ना आपको आयत, इसके बीच में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं उसको हमको देखना है। तो इसके बीच में देखें तो सिर्फ हमको डी मिल रहा है। अब बोलोगे सर यहाँ पर डी को छोड़ के और भी तो मिल रहा है अपने को, देख सकते हैं यहाँ पर सी भी मिल रहा है और ई भी मिल रहा है, यही बोलोगे ना। तो आपको बता दें, जो सी आपको दिख रहा है वो सी क्या है, वृद्धि के अंतर्गत भी आ जा रहा है, देखिए सर्कल के अंतर्गत भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं ले सकते। अब उसके बाद बोलोगे सर इसमें ई भी तो हमको दिख रहा है, तो ई को क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ई क्या है, हमारे पास सिर्फ पुरुष है लेकिन वो स्वस्थ नहीं है, इसको याद रखिएगा। जो ई क्या है, सिर्फ पुरुष है, स्वस्थ नहीं है, इसलिए हम लोग क्या नहीं ले रहे हैं, ना ई को ले रहे हैं ना ही एफ को ले रहे हैं। तो हमारे पास कौन सा लेटर बच रहा है, ऑप्शन देख सकते हैं बीच में एक लेटर बच रहा है, वो कौन सा है, डी, इसीलिए ऑप्शन सी लिया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न बना करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो ये दिए हमको दूसरा प्रश्न, देख सकते हैं प्रश्न एक है, लेकिन यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से 2 प्रश्न हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा, दूसरे का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। हमको एक डायग्राम दिया है, फिर आकृति दी गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ये रहा प्रश्न। क्या है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार है, ठीक है, न खिलाड़ी है बोला गया है और न ही कलाकार। किनको, डॉक्टर को, इसको याद रखिएगा, किनको बोला गया, डॉक्टर को बोला गया है। तो चलिए बनाते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, जो गोला है वो किसके लिए है, खिलाड़ी के लिए है। जो आपको दिख रहा है त्रिभुज वो किसके लिए है, डॉक्टर के लिए है। और जो आपको बॉक्स दिख रहा है, अर्थात यहाँ पर जो आयत के रूप में दिख रहा है वो क्या है, कलाकार के लिए है। प्रश्न एक बार फिर पढ़ते हैं। डॉक्टर बताना है जो कि ना खिलाड़ी है ना कलाकार है, मतलब सिर्फ डॉक्टर ही है वो। तो डॉक्टर के लिए क्या है, सबसे पहले आप इसको देखिए ना। तो डॉक्टर के लिए अपने पास क्या हो जाएगा,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खिलाड़ी को हटा देते हैं यहाँ से, उसके बाद कलाकार को हटा देते हैं, तब हमारे लिए सिर्फ डॉक्टर यहाँ बच जाएगा। तो कलाकार की बात करें तो बॉक्स के अंदर जितने भी आएंगे सब क्या है, कलाकार हैं। तो चलो इसको इतने को हटा देते हैं पहले से, ये हट जाएगा हमारे पास टोटल, ये हमारे पास पूरा हट गया है। किसके लिए हटा है, तो ये कलाकार के लिए। अब उसके बाद खिलाड़ी, तो खिलाड़ी किसके अंतर्गत आ रहा है, तो खिलाड़ी जो है गोले के अंतर्गत आ रहा है, देखिएगा। तो जितना में गोला वाला पार्ट है उसको भी हटा दीजिए, ये लो खत्म हो गया। अब क्या बचा, अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है यहाँ से, क्या है वो 17। अब देखिए डॉक्टर के लिए क्या है, त्रिभुज वाला पार्ट लिया गया है, और त्रिभुज के कोने में है, देखिएगा वो क्या है ना, चतुर्भुज, अर्थात ना आयत के अंतर्गत आ रहा है वो, और ना ही आपको दिख रहा है यहाँ गोले के अंतर्गत आ रहा है। तो सिर्फ किसके अंतर्गत आ रहा है, तो जो त्रिभुज है ना उसी के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ कोने पर आपको दिख जाएगा 17 लिखा है, देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी तो हैं किंतु डॉक्टर नहीं है। अब क्या बोला गया है, खिलाड़ी है बोला गया है, मतलब गोले के अंदर का भी लेना है, लेकिन डॉक्टर नहीं है तो त्रिभुज के अंदर में नहीं रहना चाहिए, साथ ही कलाकार भी हो, ये यहाँ पर बोला गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन के साथ आपको क्या लिखना है, जैसे आंसर लिखेंगे तो 20 लिखेंगे क्वेश्चन का, उसके बाद आपको बताना है यहाँ ए का कौन सा नाम, ए में है तो 25 है, बी है तो 11 है, सी है तो 22 है। कुछ इस प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देख लीजिए अच्छे से प्रश्न को, वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिएगा, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आंसर। चलिए आपके लिए एक और प्रश्न लेकर के आए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। समझ में आता है तो जितना भी लंबा वीडियो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या दिया है प्रश्न, आकृति 1 दे दी गई है, प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न है, उन राजनेताओं की संख्या बताइए जो हिंदी भाषी हैं। ठीक है, हिंदी भाषी है, राजनेताओं की संख्या हमको बतानी है। तो क्या करेंगे, 4 ऑप्शन हमको दिया है, चलिए इस प्रश्न को भी बनाते हैं। ये रहा, अब हमको बताना है राजनेताओं की संख्या जो कि हिंदी भाषी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इंग्लिश वाले को काट दीजिए, क्योंकि इंग्लिश का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। इंग्लिश के लिए कौन सा है, वर्ग जो आकृति आपको दी गई है ना, ये क्या है, इंग्लिश के लिए यूज हुआ है। तो इसके अंतर्गत जितने भी संख्या आएंगे वो उसमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता। सबसे पहले इसको हमको हटाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से जितना आपको दिखेगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये सब हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि क्या इंग्लिश वाला तो वहाँ पर बात ही नहीं हुआ है। अब चलिए इसको हटा देते हैं। इसमें जितना भी नंबर रहेगा आप पहले इस ऑप्शन से काट दीजिएगा। अब उन राजनेताओं की संख्या जो हिंदी भाषी हैं। अब राजनेता कौन है, तो सर्कल वाले हैं, जितने सर्कल में आएंगे वो क्या है, राजनेता है। अब क्या है, हिंदी भाषी भी होने चाहिए। तो अगर हम लोग 18 को लेकर के चले, माना कि आंसर 18 को लेकर के चलते हो, तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है ऐसी। और माना कि अगर ऑप्शन में रहता, ठीक है, अगर माना कि ऑप्शन में 18 भी रहता तो उसको नहीं लेना है, क्योंकि सिर्फ वो राजनेता है ना, याद रखिएगा, सिर्फ वो राजनेता है। और हमको क्या चाहिए, ऐसे राजनेता चाहिए जो कि हिंदी भाषी है। अब चलो यहाँ से अगर 16 को लेकर के देखते हैं, 16 को लेकर के देखें तो क्या हो जाएगा, 16 क्या है, राजनेता भी है क्योंकि सर्कल के अंतर्गत भी आ रहा है, और हिंदी भाषी भी है क्योंकि जो ट्रायंगल दिया है उसके अंतर्गत भी आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 16। अब बोलोगे सर 10 भी तो बचा है, 10 को क्यों नहीं ले सकते, तो 10 को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 10 जो है सिर्फ ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहा है ना, और ट्रायंगल किसके लिए है, हिंदी भाषी के लिए है। अब चलो ये तो हिंदी भाषी हो गया, लेकिन ये तो राजनेता नहीं बन रहा क्योंकि सर्कल के अंतर्गत नहीं आ रहा। तो ऐसे हमको लेना है, अगर 2 स्टेटमेंट है तो दोनों में जो आना चाहिए उसको लेकर के चलना है। तो इसका जो आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन डी मिल जाएगा 16। ये 2 प्रश्न हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, दोनों को आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस के रूप में रख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहो तो आप ही का भला होगा, अच्छा लगेगा आपको, और प्रश्नों को बनाने में आपको आसानी होगी। तो देख सकते हैं 24 और 25 नंबर का 2 प्रश्न है, और इसी के ऊपर ये बेस्ड है। देख सकते हैं जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसी के ऊपर। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के अंत की ओर, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन लेकर के देखते हैं वेन डायग्राम से, और इन दोनों प्रश्नों को आप लोग बनाना ना भूलिएगा। 24 और 25 नंबर का जो प्रश्न है ये सब आपके लिए प्रश्न है। अब बताते हैं कौन कौन से है वो प्रश्न। देख सकते हैं वेन डायग्राम के ऊपर से यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। 5 प्रश्न बस सॉल्व करेंगे, और 5 प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताना है, क्योंकि हम बताने वाले हैं इसका आंसर, ठीक है। और रहेगा तो लास्ट वाला आपके लिए रहेगा
जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पहला प्रश्न दिया है, देखते हैं। दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति फूल, कमल, चमेली को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए संबंध, देखिए जो हम लोग पहला बताए हैं क्या है कैसे है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग कॉपी में लिखे होंगे अभी तो कॉपी को निकालिए, देखिए दो 5 जो आपको बताए हैं प्रकार, 5 में से कौन से के अंतर्गत आ रहे हैं। तो देखिए क्या दिया है, फूल दिया है, कमल है, चमेली। देखिए तो फूल इस प्रकार से होगा, फूल के अंदर क्या है, कमल भी है और क्या है, चमेली भी है, लेकिन दोनों में कोई समानता नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा आकृति बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। बस अगर आपको 5 प्रकार याद है तो आप लोग ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन को देख करके बना सकते हैं। चलिए अगला लेकर के चलते हैं। क्या है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति पक्षी, कौवा तथा भालू के मध्य संबंध को दर्शाता है। अब देखिए पहले बना लेते हैं पक्षी के लिए, तो ये हो जाएगा पक्षी। अब पक्षी क्या है, कौवा पक्षी के अंतर्गत आता है ना, तो पक्षी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौवा। तो बाहर क्या हो जाएगा, पक्षी के लिए है, अंदर क्या है, कौवे के लिए। अब भालू क्या है, भालू जानवर है तो अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आकृति आपको दिख रही, कहाँ दिख रही है, ऑप्शन ए में दिख रही है ना, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार आप लोग भी बना सकते हैं। जैसे देखेंगे प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा इसका आंसर। तीसरा है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति लड़की, बच्चे तथा लड़कों के मध्य संबंध को दर्शाती है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बोलोगे सर बी कैसे होगा, तो देखिए बच्चे बोला है ना, तो सबसे पहले बच्चे रहेंगे। अब बच्चे के बाद क्या है, बच्चे में लड़के भी हो सकते हैं और क्या लड़कियां भी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्या है, लड़के बोला गया है और क्या है यहाँ पर लड़कियां हैं। ठीक है, क्या है, लड़के हैं और लड़कियां, इसलिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। इसका मतलब चलो बाहर का ले लेते हैं, बच्चे हैं करके, लेकिन अंदर लड़के और लड़कियों में क्या समानता है, अभी कुछ नहीं है ना, तो इस प्रकार इसको यहाँ पर नहीं लिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति सेब, गोभी तथा फल के मध्य संबंध को दर्शाती है। बताइए जल्दी से कौन सा है, कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो चलिए इसको बना करके देखते हैं। फल को लेकर के चलते हैं। तो फल क्या हो जाएगा, फल के अंदर क्या आ जाएगा, सेब आता है, लेकिन गोभी क्या है, सब्जी के अंतर्गत आता है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसा आकृति आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति पिता, अविवाहित तथा कृषक के मध्य संबंध को दर्शाती है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की और वीडियो मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।